आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे और क्यों करें। भगवान श्री कृष्ण का पूजन और शुभ मुहूर्त के बारे में हम जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जन्माष्टमी व्रत कब है और उसके शुभ मुहूर्त की। तो इस वर्ष जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो 5291 वर्ष जन्म महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। इस वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 26 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 3:40 से आरंभ हो जाएगा और अष्टमी तिथि 27 अगस्त की प्रातः पूर्व अर्थात रात्रि के 2:30 पर समाप्त हो जाएगी, यानी सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को ही मनाया जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र युक्त भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार अर्धरात्रि काल पर वर्ष वृष लग्न में हुआ था और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से तिथि और नक्षत्र की युति से बनने वाले योग को जयंती योग कहा जाता है। जब जयंती योग का निर्माण होता है तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने का विशेष फल शास्त्रों में बताया है, जिससे अनंत फल की प्राप्ति होती है, जो इस बार जयंती योग पड़ रहा है। शास्त्रों में आता है कि जन्माष्टमी में यदि 1 मिनट के आसपास का समय भी रोहिणी नक्षत्र में हो तो उसको श्री कृष्ण जयंती नाम से कहा जाता है। उसमें प्रयत्न पूर्वक उपवास करना चाहिए और मुहूर्त मात्र 48 मिनट भी रोहिणी नक्षत्र संयुक्त अष्टमी हो और फिर नवमी से युक्त हो। ऐसी जन्माष्टमी का व्रत कुल के करोड़ों लोगों को मुक्ति देने वाला होता है। सूर्य उदय के काल में यदि सप्तमी तिथि है और बाद में अष्टमी तिथि लग गई है तो वैष्णवों को व्रत नहीं करना चाहिए। कहते हैं अष्टमी तिथि सप्तमी से युक्त होने पर विधा यानी अधूरी तिथि कहलाती है और नवमी से युक्त होने पर वो शुद्ध अर्थात संपूर्ण तिथि कहलाती है। अर्थात जिस तिथि में केवल अष्टमी तिथि सूर्य उदय काल से ही हो और उसमें कोई दूसरी तिथि का मिश्रण न हो उसको संपूर्ण अष्टमी तिथि कहते हैं। और जिस अष्टमी तिथि में 2 तिथियों का मिश्रण होता हो उसको विधा अष्टमी कहते हैं। इसलिए भले अष्टमी तिथि नवमी से युक्त हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें शुद्धा संपूर्ण अष्टमी व्रत ही करना चाहिए। अब जानते हैं कि अवतार किसको कहते हैं। तो अवतरित इति अवतार अर्थात जो ऊपर से नीचे की ओर आए उसे अवतार कहते हैं, जिसे कोई अपेक्षा नहीं और हजारों अपेक्षा वाला दिखे। जीव कर्मों के बंधन से माया के वशीभूत होकर संसार में आता है उसको जन्म कहते हैं, लेकिन ईश्वर कर्म बंधन से नहीं, माया के वश में नहीं, अपितु माया को वश में करता हुआ संसार में जीवों की ओर आता है, जीता है, मक्खन चुराता है। उसे भूख भी लगती है, वस्त्र भी चाहिए, माँ यशोदा का प्यार भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन उस पर कोई बंधन नहीं है। साधारण जीवों की तरह वे ही अवतार कृष्ण अवतार राम अवतार रूप में जाने जाते हैं। भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण जी का 8वां अवतार है और भगवान के 24 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का 22वां अवतार है। और वायु पुराण में आता है कि जो जन्माष्टमी की रात्रि के उत्सव के पहले अन्न खाता है या भोजन कर लेता है वह नराधम है, और जो उपवास करता है जब ध्यान करके उत्सव मनाकर भगवान के जन्म के बाद खाता है वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार लेता है। भविष्य पुराण में जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता है। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके घर में गर्भपात नहीं होता, गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहता है और सही समय पर बालक का जन्म होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 37वें अध्याय में आता है कि इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान नाम अथवा मंत्र जपते हुए जागने से संसार की मोहमाया से मुक्ति मिलती है। इसलिए जन्माष्टमी के व्रत को शिव पुराण में व्रत राज यानी व्रतों में राजा कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में धर्मराज सावित्री से कह रहे हैं कि जन्माष्टमी का व्रत करने से वह व्यक्ति 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और वह दीर्घ काल तक वैकुंठ का आनंद भोगता है। अग्नि पुराण के अनुसार
यह व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करता है। स्कंद पुराण में आता है कि जो व्यक्ति व्रत नहीं करता वह जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। अब बात करते हैं इस प्रभावशाली मंत्र के बारे में। जन्माष्टमी की रात्रि ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप जन्माष्टमी पर अवश्य करें। आइए जानते हैं इस मंत्र के और भी लाभ। तो इस मंत्र में दो बीज मंत्र होने के कारण इसकी शक्ति और भी अद्भुत हो जाती है। क्लीम बीज मंत्र शक्ति का है, तो इसके जप से कृष्ण के साथ साथ माँ भगवती की भी प्रसन्नता मिलती है। इस मंत्र के जाप से मन शांत होता जाता है। इस मंत्र का नित्य जाप करने से जापक में कृष्ण जैसी अद्भुत आकर्षणीय शक्ति आने लगती है। पापों का नाश होता है और डिप्रेशन भी कम हो जाता है। धन वैभव की बढ़ोतरी तो होती ही है और साथ में इसके जापक पर काला जादू का कोई प्रयोग काम नहीं करता। तो जन्माष्टमी की रात्रि को ऐसे ही व्यर्थ मत गवा देना गपशप मारने में या टीवी सिनेमा देखने में। तो जब इस रात्रि को अवश्य करना। अब जानते हैं जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना कैसे करें। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरी धारी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाले। तो जन्माष्टमी पर पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज का दान करने से भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी की रात 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है तो उस समय भगवान को केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बनते हैं। जन्माष्टमी को शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए तुलसी माता की 11 या 21 परिक्रमा अवश्य करें। जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सभी इच्छाएं पूरी होती है। और भगवान श्री कृष्ण को मिश्री माखन में ड्राई फ्रूट्स का भोग अवश्य लगाए। वे भगवान श्री कृष्ण के समीप घी का दीपक जलाकर रात्रि जागरण कीर्तन करते हुए वे भगवान का जप अधिक से अधिक अवश्य करें। और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण बात, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के प्रथम 3 अध्याय श्री कृष्ण जन्म लीला का पाठ अवश्य करें। अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण बात कि जन्माष्टमी को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करें। ये स्वयं भगवान शंकर ने गोपाल सहस्त्र नाम पाठ की महिमा माता पार्वती जी को बताई है कि भगवान श्री कृष्ण गोपाल के पाठ से बहुत प्रसन्न होते हैं। जिन बहनों के संतान नहीं है वे माताएं बहनें पीले वस्त्र पहनकर लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में रख करके फिर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें तो अवश्य लाभ होगा, जो भगवान शिव माता पार्वती से बता रहे हैं। तो आज हम सभी ने जाना श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण जानकारी को धर्म ग्रंथों व शास्त्रों द्वारा, जिस व्रत की अनंत महिमा बताई है। इसलिए हर कोई व्यक्ति इस व्रत को अवश्य करे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट व चैनल को फॉलो अवश्य करें। आपको मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण।